Hello everyone. Today we are going to start chapter 9 Force and Laws of Motion, lecture 3. In this lecture we will discuss about Newton's third law of motion. In previous lecture we see that Newton's second law of motion. Newton's second law of motion क्या था? The rate of change of linear momentum is directly proportional to force applied on it. Means जो हमारा फोर्स है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था कि जितना ज़्यादा हम टाइम ले रहे थे उतना कम फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहा था। तो इसके बेसिस पे हमने काफ़ी इसके एप्लीकेशन भी की थी। जैसे क्रिकेट बॉल को कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे ले जाता है, तो इट मीन्स वहाँ पे क्या है, टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था फोर्स के, तो जितना ज़्यादा टाइम उतना कम हमें फोर्स लग रहा था। तो ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल किए थे। नाउ वी विल डिस्कस न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. In Newton third law of motion, firstly we see some example based condition. Means हम पहले यहाँ पे ये देखेंगे कि कौन सी कंडीशन पे हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। देखो फर्स्टली हमें दिखाया हुआ है कि यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है। उस बॉल पे ये बॉय है, एक लड़का, वो क्या कर रहा है, इसको स्ट्राइक करा रहा है। इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे स्केटिंग वाले शूज़ पहने हुए हैं। तो क्या कर रहा है, ये बॉयज़ इस बॉल पे धक्का लगा रहा है, ठीक है, इट मीन्स फोर्स लगा रहा है। तो क्या कर रही है, ये बॉल भी इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है। यहाँ पे जो बॉयज़ है इस बॉल पे इस साइड में फोर्स लगा रहा है, ओके, इन दिस वे ये दिखाया हुआ है। नेक्स्ट थिंग, जो यहाँ पे बॉल है ये बॉल भी क्या कर रही है, इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रही है। इसके कोरस्पॉन्डिंग सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगी, मीन्स जैसे ही इस बॉय ने इस दीवार पे फोर्स लगाया तो दीवार ने क्या किया, इसके अपोजिट एक फोर्स लगा दिया। इससे क्या हो गया, वो लड़का दीवार से अवे चला गया, ठीक है। यहाँ पे जो इसने स्केटिंग वाले शूज़ पहने इसके थ्रू क्या चला गया, वो अवे चला गया। ऐसे और एग्जांपल लेते हैं। सी अगेन दिस कंडीशन, यहाँ पे एक बैल है, उस बैल को एक आदमी खींच रहा है। देखो जो बैल है वो आगे की तरफ नहीं जाना चाह रहा है, तो बैल क्या कर रहा है, पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, ओके। नेक्स्ट थिंग, जो ये मैन है ये क्या कर रहा है, इसके जस्ट अपोजिट फोर्स लगा रहा है। ये चाह रहा है कि बैल इधर आ जाए, तो दोनों ने एक दूसरे पे अपोजिट फोर्स लगाया हुआ है। बैल इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है। जो हमने फर्स्ट कंडीशन की थी उसमें भी क्या था, दोनों अपोजिट फोर्स लगा रहे थे। तो इन्हीं के बेसिस पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बना है। तो इट मीन्स जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है, सी हेयर, whenever one body exert a force on another body, क्या कह रहा है कि कोई एक बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, और एक बॉडी यहाँ पे है। अगर ये बॉडी इस पे फोर्स लगा रही है, ठीक है, तो क्या कह रहा है, द सेकेंड बॉडी एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। क्या कह रहा है कि जितना फोर्स ये फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे लगा रही है तो सेम फोर्स सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे भी लगाती है। हमने इसके बेसिस पे 2 एग्जाम्पल भी देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन और क्या बोल सकते हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। हर एक्शन के लिए एक रिएक्शन जरूर होती है, ठीक है। एक्शन मीन्स एक हम फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट में एक रिएक्शन होगी, वो भी क्या होता है, वन टाइप ऑफ फोर्स ही है। ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं अगर आपको समझ आए, कि जैसे गन से हम अगर हम फायर करते हैं तो गन से फायर करने के बाद बुलेट आगे की तरफ चली जाती है, तो जो गन है वो पीछे की तरफ आती है। तो क्या किया है, जितना एक्शन हुआ है आगे की तरफ उतना भी तो रिएक्शन भी तो हुआ है पीछे की तरफ, ओके। एक केस और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 2 स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग 1 है, यहाँ पे स्प्रिंग 2 है, ओके। स्प्रिंग तो आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। तो देखो क्या कंडीशन है कि दोनों स्प्रिंग को यहाँ से अटैच किया हुआ है हमने, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये वाला स्प्रिंग 1 है इसको इधर की इस तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं स्प्रिंग को इधर खींचूंगा तो जैसे ही इसको मैं छोड़ता हूँ तो क्या होगा, स्प्रिंग इधर आएगा या नहीं, इस डायरेक्शन में, यस। तो क्या कर रहा है, जितनी मैंने इधर एक्शन किया है उसके अपोजिट उतना ही क्या हुआ है, रिएक्शन हुआ इधर। कि जैसे ही मैं स्प्रिंग को मैंने इधर खींचा, जैसे ही इसको खींचने के बाद मैं छोड़ता हूँ तो क्या होता है, एक अपोजिट रिएक्शन होती है, इधर जाता है वो, ठीक है। तो उसके अपोजिट क्या होगी, एक रिएक्शन होगी। तो जहाँ पे भी एक्शन और रिएक्शन होती है वहाँ पे हम कौन सा लॉ यूज करेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ओके। नेक्स्ट देखो, जो फोर्स की जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन, ओके। न्यूटन को हम
किससे डिनोट कर देते हैं, एन से डिनोट कर देते हैं। जैसे हमें बोलना है कि कोई भी पार्टिकल है उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो कुछ इस वजह से बोलेंगे कि हमने उसके ऊपर 20 न्यूटन फोर्स लगाया है, 50 न्यूटन फोर्स लगाया है, ठीक है, और 10 न्यूटन फोर्स लगाया है, तो इस वजह से उसको डिफाइन करते हैं। तो न्यूटन फोर्स की यूनिट आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, न्यूटन। यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक्शन और रिएक्शन कैसे होती है। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। तो फर्स्टली देखो यहाँ पे ये ग्राउंड है, अर्थ सरफेस है, ओके। उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे पेन मैंने इसके ऊपर रख दिया, यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है। तो देखो जैसे यहाँ पे इस बॉक्स इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो बॉक्स जो यहाँ पे बॉक्स है उसका कुछ वेट है, तो उस वेट की वजह से इधर नीचे की तरफ एक्शन हो रहा होगा, इट मीन्स एक फोर्स लग रहा होगा। जैसे यहाँ पे मेरा हैंड है, ये सरफेस है, इस पेन को मैं रख देता हूँ, तो इस पेन का कुछ वेट है, तो क्या है कि वेट एक्शन कहाँ पे हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है एक्शन। नेक्स्ट थिंग देखो, अब जो पेन का जो वेट है उसको मुझे यहाँ पे स्टॉप करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने हैंड से एक अपोजिट रिएक्शन भी तो करा रहा हूँ ऊपर, ताकि ये पेन नीचे ना जाए। मीन्स पेन जितना एक्शन कर रहा है नीचे की तरफ फोर्स लगाने के लिए, मेरा हैंड भी क्या कर रहा है, इस पेन को यहीं पे रोकने के लिए इसके अपोजिट एक रिएक्शन कर रहा है, ताकि पेन नीचे ना जाए। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है कि ये जो बॉक्स है इस अर्थ सरफेस पे रुका हुआ है, क्यों, क्योंकि जितना फोर्स इसने वेट ने ग्राउंड पे लगाया हुआ है, सेम ग्राउंड ने इस बॉक्स पे भी उतना ही फोर्स लगाया हुआ है, ठीक है, उतनी ही रिएक्शन की हुई है। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे ये मेरे पास डिस्कनरी है, ठीक है, अब ये डिस्कनरी का वेट तो ज़्यादा है, अब डिस्कनरी क्या कर रही है, मेरे हैंड पे एक्शन कर रही है, इट मीन्स इसने एक फोर्स लगाया नीचे की तरफ। अब मेरा जो हैंड है ये क्या कर रहा है, इस पे एक रिएक्शन अपोजिट फोर्स लगा रहा है कि ये डिस्कनरी को नीचे नहीं जाने दे रहा है, इट मीन्स उसके ऊपर ही रखना चाह रहा है, तो इसके अपोजिट क्या हो गई, रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हो गए, दिस एंड दिस। तो 2 ऑब्जेक्ट पे एक्शन और रिएक्शन कैसे होता है ये आपको समझ आ गया होगा। सी, तो यहाँ पे जो बॉक्स है वो क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है नीचे की तरफ। नेक्स्ट थिंग, जो ग्राउंड है वो क्या कर रहा है, इस बॉक्स पे अपोजिट रिएक्शन कर रहा है। तो ये दोनों एक्शन और रिएक्शन वन टाइप ऑफ क्या है, फोर्स ही है। नेक्स्ट, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है हाउ डू वी वॉक, हम चलते कैसे हैं। देखो जैसे ही हम चलते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस पे जो आपके लेग्स है, पैर हैं, वो क्या करते हैं, एक पीछे की तरफ बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं, ठीक है, कि मुझे अगर आगे की तरफ भागना है तो मैं क्या करूँगा, एक पीछे फोर्स लगाता हूँ, तभी तो आगे जा पाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेम कंडीशन अराइज हो रही है कि ये जो मैन है ये क्या कर रहा है, पीछे अपनी लेग से पीछे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, तभी वो पर्सन आगे की तरफ जा पा रहा है, ठीक है। इसका कॉमन वे से समझ सकते हो, जैसे मेरे पास एक सरफेस है, बिल्कुल प्लेन सरफेस है, जैसे टाइलें होती है ना, बिल्कुल प्लेन टाइल है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास रफ सरफेस है, ओके। तो किस पे चलना आसान होता है, रफ सरफेस पे चलना आसान होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रिप है पैर के वो अच्छे बन जाते हैं। अगर हम प्लेन सरफेस पे चलना चाहेंगे तो क्या होगा, रिपट जाएंगे, क्योंकि जो ग्रिप है, जो हम चलते वक्त जो ग्रिप बनाते हैं पीछे की तरफ जो फोर्स लगाते हैं वो फोर्स नहीं लग पाता। तो इस वजह से क्या होता है, प्लेन सरफेस पे जितना हम एक्शन करते हैं उसके अपोजिट उतनी रिएक्शन नहीं हो पाती। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो अपने फर्श होते हैं घरों में उसको थोड़ा रफ बनाते हैं, ताकि उस पर हम फिसले ना, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि उस पर आराम से एक्शन के अपोजिट रिएक्शन हो जाए। तो देखो जितना यहाँ पे ये फुट है, ये क्या कर रहा है, फोर्स ऑन ग्राउंड। तो क्या कर रहा है, जो मैन है ये ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा है, तो उसके अपोजिट जो ग्राउंड है वो भी क्या कर रहा है, इस मैन पे एक फोर्स लगा रहा है, तो तभी तो ये मैन आगे की तरफ चल पा रहा है, ओके। नेक्स्ट थिंग देखो, यहाँ पे कोई मैन है, मैन वोमेन, वो क्या कर रही है, आइस पे, ठीक है, बर्फ पे चलने की कोशिश कर रही है, बट वो बर्फ पे नहीं चल पा रही, आइस पे नहीं चल पा रही। क्यों नहीं चल पा रही, क्योंकि जितना हम एक्शन कर रहे हैं उसके अपोजिट उतनी रिएक्शन नहीं हो पा रही है। इट मीन्स ये जो गर्ल्स है ये क्या कर रही है, यहाँ पे फिसल जाती है, ठीक है, स्लिपी। तो या फिसलने की वजह से जितना एक्शन हो रहा है उतना उसके अपोजिट रिएक्शन नहीं हो पा रहा है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है न्यूटन थर्ड लॉ मोशन का, व्हाई द गन रिकॉइल। रिकॉइल मीन्स पीछे की तरफ क्यों जाती है। तो देखो इसके लिए यहाँ पे गन है, गन के अंदर क्या है, बुलेट है। तो जैसे ही हम बुलेट से फायर करते हैं, तो जैसे ही हमने इस गन से फायर की तो बुलेट आगे की तरफ गई। अब क्या करती है, बुलेट आगे की तरफ गई है तो बुलेट भी क्या कर रही है, इसके अपोजिट एक रिएक्शन करेगी। तो ये बुलेट क्या करती है, इस
गन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है, जो क्या करती है इस गन को पीछे की तरफ रिकॉइल कर देती है। ओके, तो ये भी क्या है, एक्शन के अपोजिट फोर्स ऑन बुलेट एक्शन हो रहा है, इसके अपोजिट फोर्स ऑन गन ये क्या हो रही है, एक रिएक्शन हो रही है, तो इसके अपोजिट रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट थिंग, जो यहाँ पे एरोप्लेन है वो भी किस बेस पे वर्क करती है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो इंजन है वो क्या करती है, गैस को पुश करता है पीछे की तरफ, ठीक है, इंजन से गैस निकलती है, गैस को पुश करता है। अब जो यहाँ पे गैस है वो गैस भी क्या करेगी, उस इंजन के अपोजिट एक फोर्स लगाएगी, तो उस जो इंजन है ये इधर एक्शन कर रहा है, इस एक्शन के अपोजिट जो गैस है वो इस इंजन पे क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है। तो रिएक्शन करती है तो इट मीन्स इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, फोर्स लगने से वो ऊपर फ्लाई कर जाती है। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे कि कोई पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, बोट के अंदर, बोट कहाँ पे, सी के अंदर कोई बोट है, उस बोट में कोई पर्सन है। अब वो क्या कर रहा है, पर्सन बोट से छलांग लगा के सरफेस पे आना चाह रहा है, जंप करके, ठीक है। तो जैसे ही वो जंप करता है तो जंप करने से क्या होगा कि जितना फोर्स लगा के वो आगे की तरफ जंप करता है उतना ही फोर्स से क्या होती है, जो नाव है ये पीछे की तरफ चली जाती है। ओके, पानी में जैसे हम पानी के अंदर बोट है, बोट से अगर हम जंप करके सरफेस पे आते हैं तो क्या होती है, उतना ही फोर्स से ये बोट भी पीछे की तरफ चली जाती है। तो ये भी क्या है, जितना मैन ने एक्शन किया है उसके अपोजिट उतना ही क्या हो गई, यहाँ पे रिएक्शन हो गई। ओके, तो ये सारे जो एग्जाम्पल है ये किसके हैं, न्यूटन थर्ड लॉ मोशन के हैं। नेक्स्ट देखो, जैसे ये हॉर्स है इस कार्ट को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है। तो इसका भी रीजन क्या है कि जो हॉर्स है, हॉर्स के जो लेग्स है वो क्या कर रहे हैं, जो अर्थ सरफेस पे एक फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे जो अर्थ का सरफेस है इसके ऊपर फोर्स लगाया। अब क्या कर रही है, जो अर्थ है यहाँ पे, जो अर्थ इट मीन्स ग्राउंड है, वो भी क्या कर रहा है, इसके अपोजिट एक फोर्स लगा रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हॉर्स है वो आगे की तरफ जा रहा है। तो इस एक्शन के अपोजिट एक रिएक्शन हो रही है, तो इस वजह से जो हॉर्स है वो कार्ट को खींच लेता है। थिंग, जो यहाँ पे हॉर्स है, हॉर्स कार्ट को पुल कर रहा है, मीन्स कि जो हॉर्स है उसका जो फोर्स है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू कार्ट, तभी तो ये हॉर्स इसको इधर पुल कर पा रहा है। अगर इसका फोर्स, कार्ट का फोर्स ज़्यादा होता तो जो हॉर्स है वो इसको अपनी तरफ पुल नहीं कर पाता। तो यहाँ पे जो हॉर्स का जो फोर्स है वो ग्रेटर एज कंपेयर टू कार्ट, ठीक है। थोड़ा इसको स्टेटमेंट से समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। टू मेक द कार्ट मूव द हॉर्स बैंड, ठीक है, कार्ट को मूव कराने के लिए फर्स्टली क्या करता है, हॉर्स बैंड होता है। जैसे हम चलते हैं तो चलने के लिए थोड़ा सा पहले आगे झुकते हैं ताकि मतलब क्या करे, ग्रिप अच्छा बन के चल पाए। या हम काफ़ी बार आपने देखा होगा जो रेसर होते हैं, रेस लगाने के लिए क्या करते हैं, पहले आगे झुकते हैं ताकि मतलब जैसे भागना स्टार्ट करे वो तो फास्टली से अच्छी तरह ग्रिप बना के आगे तक भाग पाए। तो सेम हेयर यहाँ पे हॉर्स भी क्या होता है, फर्स्टली बैंट होता है, बैंट होने से क्या करेगी, उससे जो कार्ट है वो मूव करती है, ठीक है। तो हॉर्स है वो बैंट होता है टूवर्ड्स फॉरवर्ड, ठीक है, आगे की तरफ, एंड पुश, और क्या करता है, पुश करता है, धक्का लगाता है, किस पे, ग्राउंड के ऊपर, बाई विद फिट, अपने पैरों से ग्राउंड के ऊपर क्या करता है, धक्का लगाता है। उससे क्या होगा, वैन द फॉरवर्ड रिएक्शन टू द बैकवर्ड पुश ऑफ द हॉर्स, ठीक है। उसके अपोजिट क्या होगा, हमें पता है न्यूटन थर्ड लॉ से एक्शन के अपोजिट एक रिएक्शन होती है। तो ऑफकोर्स जो ग्राउंड है, ग्राउंड वो भी क्या करेगा, उस हॉर्स के फिट पे एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो जैसे ही उसके ऊपर वो फोर्स फिट पे फोर्स लगाता है तो उससे क्या होगा, जो हॉर्स है वो आगे की तरफ चलना स्टार्ट होगा। क्या कह रहा है नेक्स्ट थिंग, द हॉर्स इज ग्रेटर देन द अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द व्हील, ठीक है। क्या कह रहा है, जो हॉर्स का जो फोर्स है वो ग्रेटर है देन फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द व्हील, ठीक है। जो व्हील का जो फ्रिक्शनल फोर्स है उससे ज़्यादा है किसका फोर्स, हॉर्स का फोर्स, तभी तो वो उस कार्ट को अपने आगे की तरफ खींच पा रहा है। तो यहाँ पे देखो एक फ्रिक्शनल फोर्स वर्ड यूज हुआ है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का वर्ड का मीनिंग क्या है, जैसे मैं मेरे पास ये पेन है, इस पेन को मैं रोल कराते हुए ऐसे ले जाता हूँ, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम ये रुक गया, तो यहाँ पे इट मीन्स कोई एक फोर्स होगा जो इसको चलने से रोक पा रहा है, यस और नोट। यहाँ पे आके ये पेन रुक जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये पेन यहाँ पे आके क्यों रुक रहा है, तो यहाँ पे एक फोर्स है जो क्या करता है,
जो हम एक्शन करते हैं उसके अपोजिट एक रिएक्शन करता है, ठीक है। इट मीन्स जो फोर्स होता है वो ऑलवेज क्या करता है, अपोज करता है कोई किसी भी चेंज को। जैसे मैं यहाँ पे इधर फोर्स लगा रहा हूँ तो इसके अपोजिट में ऑफकोर्स एक फोर्स लगा है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट में जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल के 2 या 3 टाइम्स पैडल मारने के बाद जैसे उसको छोड़ते हैं तो आप क्या होता है, साइकिल थोड़ी देर के लिए तो चलती है बट आफ्टर सम टाइम वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, क्योंकि उसके अपोजिट में एक रिएक्टिव फोर्स लगता है, ठीक है। कौन सा हो गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स किस किस की वजह से लगता है, देखो अगर एयर हो, एयर ज़्यादा फास्ट चल रही हो, अगर हमारी तरफ एयर चल रही हो तो एयर हमसे स्ट्राइक करके हमें रोक देगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, जो अर्थ सरफेस है उस अर्थ सरफेस की वजह से भी क्या हो रहा है, जो साइकिल के व्हील है वो रुक पा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मीनिंग है कि जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट जो फोर्स होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोल देते हैं, ठीक है, जो अपोज करती है उस चीज़ का। ओके, तो देखो कार्ट है, कार्ट स्टार्टिंग में एक जगह रुकी हुई है, तो उसका रुकने का मीनिंग क्या है कार्ट का, कि इसके अपोजिट एक रिएक्टिव फोर्स लग रहा होगा, तभी तो ये चीज़ यहाँ पे रुकी हुई है। क्योंकि न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में क्या कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है देन रेस्ट में रहता है। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो देखो यहाँ पे ये तो मोशन में नहीं रह रहा, ठीक है। वो मोशन में क्यों नहीं रह पा रहा, क्योंकि इसके अपोजिट में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, इस वजह से ये मोशन में नहीं रह पा रहा है। वरना अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो क्या रहेगा, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है देन वो मोशन में ही रहता है, ठीक है। In all such cases, we see that force of action and reaction are equal and opposite. तो हमें यहाँ पे जितने भी केस देखे हैं सब में हमने क्या देखा कि जितना फोर्स हम लगाते हैं उसके अपोजिट एक फोर्स लगता है, ठीक है। इट मीन्स एक्शन के अपोजिट रिएक्शन होता है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है ये किसके एग्जाम्पल है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। ओके, इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। Okay, bye dear students.